अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट से जूसी से चिकन मलाई सीख कबाब। ये चिकन मलाई सीख कबाब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। बस आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है ताकि रेसिपी का कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। चलें बगैर टाइम वेस्ट किए मज़ेदार से कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। एक चॉपर में ऐड करेंगे एक दरमियाने साइज़ का स्लाइस किया हुआ प्याज। आधा कप के बराबर ऐड करेंगे ताज़ा हरा धनिया। एक खाने के चम्मच के बराबर हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे और एक खाने के चम्मच के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। अब इसे हम कवर कर लेंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। अगर आपके पास चॉपर ना हो तो आप इन तमाम चीज़ों को हाथों से भी चॉप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इन तमाम चीज़ों को चॉप कर लिया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल फ़ाइन चॉप हो चुकी हैं। अब इसमें हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स वगैरह ऐड करते हैं। आधा किलो के बराबर ऐड करेंगे बोनलेस चिकन। आधा किलो चिकन को मैंने वॉश कर लिया था और फिर मैंने इसे आधे घंटे के लिए टोकरी में रख लिया था। इससे जो चिकन का पानी था वो सारा ड्रेन आउट हो गया था। ठीक है। अब इसमें हम ऐड करेंगे एक ब्रेड का स्लाइस तोड़कर। एक खाने के चम्मच के बराबर ऐड करेंगे नींबू का जूस। एक खाने के चम्मच के बराबर ऐड करेंगे मलाई। आप चाहें तो मलाई की जगह आप क्रीम वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें 2 खाने के चम्मच के बराबर ऐड कर देंगे दही। दही को मैंने मलमल के कपड़े में रख लिया था, इससे जो दही का एक्स्ट्रा पानी था वो सारा रिमूव हो गया था। अगर कबाब में ज़रा सा भी एक्स्ट्रा पानी वगैरह चला गया तो जो हमारे कबाब है वो परफेक्ट नहीं बनेंगे, टूट सकते हैं। ठीक है। अब इसमें कुछ स्पाइसेस वगैरह ऐड करते हैं। एक चाय के चम्मच के बराबर ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर। एक चाय के चम्मच के बराबर काली मिर्च का पाउडर। एक चाय के चम्मच के बराबर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। आधा चाय के चम्मच के बराबर गरम मसाला पाउडर और एक चाय के चम्मच के बराबर नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। अब इसे हम दोबारा से कवर करेंगे और इसे अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। अगर आपके पास चॉपर ना हो तो आपने फर्स्टली तमाम चीज़ों को चॉप करना है और फिर आपने चिकन का बारीक कीमा लेना है। फिर इसमें हम ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे ब्रेड की जगह और बाकायदा सारे स्पाइसेस वगैरह ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो हमारे पास सेम मिक्सचर बनकर रेडी हो जाएगा। ठीक है। अब हम इसे कोयले का स्मोक देंगे। इस पर हम रखेंगे फॉइल पेपर। अगर आपके पास फॉइल पेपर ना हो तो आप कोई भी स्टील की कटोरी वगैरह रख लें। इस पर गर्म किया हुआ कोयला रखेंगे, कुछ ड्रॉप्स कुकिंग ऑयल के डालेंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए स्मोक दे देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर कोयले का अच्छी तरह से स्मोक आ चुका है। इसे हम कवर करके 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख लेंगे रेस्ट के लिए। 2 घंटे हो चुके हैं। जो हमारा चिकन मलाई सीख कबाब के लिए मिक्सचर है वो बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इससे कबाब बनाकर रेडी करते हैं। हाथों को मैंने कुकिंग ऑयल से ग्रीस कर लिया था। इस तरह से पेंसिल की हेल्प से इसके हम कबाब तैयार कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। यहाँ पर मैंने बिल्कुल परफेक्ट सा चिकन मलाई सीख कबाब बना लिया है। अब हम सेम इसी तरह से सारे चिकन मलाई सीख कबाब बनाकर रेडी कर लेंगे। इस स्टेज पे आप इन कबाब को फ्रीज़ भी कर सकते हैं पूरे 1 महीने के लिए। जब आपका दिल करे बच्चों को फ्राई करके लंच बॉक्स में दें या फिर टी टाइम स्नैक्स में बनाएं या फिर आप इसे दावत पर बनाएं। अब हम इन मज़ेदार से कबाब को फ्राई करेंगे। इनको फ्राई करने के लिए एक पैन में ऐड करेंगे 4 से 5 खाने के चम्मच के बराबर कुकिंग ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा इसमें 1 बाय 1 करके चिकन मलाई सीख कबाब ऐड करेंगे। अब इन कबाब को हमने दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई करना है मीडियम टू लो फ्लेम के दरमियान में। इन कबाब को हमने तकरीबन 8 से 9 मिनट के लिए फ्राई करना है। इन पर खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर भी आ जाएगा और जो हमारे कबाब हैं अच्छी तरह से कुक भी हो जाएंगे। यहाँ पर चिकन मलाई सीख कबाब फ्राई हो चुके हैं। अब मैं आपको एक कबाब तोड़कर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कबाब कितना ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बना है
बस आपने मेरी तमाम टिप्स को फॉलो करते हुए इस रेसिपी को ट्राई करना है। इससे जो आपकी कबाब की रेसिपी होगी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। इन मज़ेदार से कबाब को हम रायते के साथ सर्व करेंगे। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।